और अब देख लेते हैं टॉप 10। सबसे पहले बात जयपुर की। कांग्रेस ने 2 सीटों के उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सचिन पायलट समेत 20 स्टार कैंपेनर नियुक्त किए गए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा पर आज कांग्रेस के मौन व्रत में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के मौन धरने पर बीजेपी ने जुबानी हमला किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के पास नौटंकी, पाखंड और मौन के अलावा कुछ नहीं है। सतीश पूनिया ने कहा कि यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीतिक पर्यटन करते हैं, उन्हें पर्यटन की बजाय राजस्थान में दलितों के आंसू पोंछने आना चाहिए। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि किसानों की कार से रौंदकर हत्या की गई, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। केंद्रीय मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ। डोटासरा ने बत्तीलाल की गिरफ्तारी मामले पर भी बीजेपी को घेरा और कहा कि जांच होकर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी के पास कोई सबूत है तो एसओजी को देना चाहिए। भाजपा मुख्यालय में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस द्वारा लिखी पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया का विमोचन किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या के नेतृत्व में रीट में धांधली को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहुंचे। जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी विधायक रफीक खान के निवास पर पहुंचे। यहां पटाखों के व्यापार पर लगी रोक हटाने के लिए विधायक को ज्ञापन सौंपा। अगले 50 सालों के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी समूह संभालेगा। रात 12 बजे दस्तावेजों का ट्रांसफर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल में गुड टच और बैड टच को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड महामारी के बाद अब डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। चिकित्सा विभाग मुस्तैद हो गया। साथ के साथ फॉगिंग का भी छिड़काव शुरू कर दिया गया है। गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 900 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है। गोगुंदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तलवार लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक तलवार से लोगों को डरा रहा था। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी तलवार लेकर आसपास लोगों को धमका रहा था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सायरा थाना इलाके में ट्रैक्टर और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उदयपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद इकाई की ओर से आज नवरात्रि महोत्सव के महापर्व पर 51 कन्याओं का पूजन किया गया। 11 जोड़ों ने देवी स्वरूपा 51 कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। संगठन की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ने नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व बताया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। यहां धारीवाल ने अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा, संकट केंद्र के कुप्रबंधन और भेदभावपूर्ण नीतियों की उपज है। इस दौरान धारीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा के दोनों उपचुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी। मैं खटीक हूं, उल्टा लटका देता हूं। बयान को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने भाजपा विधायक मदन दिलावर का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी कर आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से समाज से माफी नहीं मांगने पर विधायक मदन दिलावर के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विरोध को देखते हुए बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा, अपशब्द गुस्से में मुंह से निकल गया था। जवाहरनगर थाना पुलिस ने अपने पूर्व पति की प्रॉपर्टी को हड़पने की नीयत से फर्जी दस्तावेज बनाने वाली एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पिछले 2 साल से फरार चल रही थी। महिला के पति ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में सलमान घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस जांच कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 5 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजकीय महारानी स्कूल में आयोजित बालिका सम्मान समारोह में भाग लिया। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बेहतर कार्य करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मंत्रालय कर्मचारी संगठनों की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रिट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। युवाओं ने सेना भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर राजकीय डूंगर महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक युवा शंखनाद रैली निकाली और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा की दूसरी पारी में आदर्श नगर सैटेलाइट स्थित परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ से नकल की सूचना मिली है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने संदिग्ध परीक्षार्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला वो गलती से ब्लूटूथ अपने साथ ले गया था। अजमेर दरगाह की शेख जादगान अंजुमन कमेटी के चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर शेख जादगान सदस्यों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। हर 3 साल में होने वाले चुनाव पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के चलते स्थगित हो गए, इसलिए शेख जादगान सदस्यों की चुनाव की मांग कर रहे हैं। दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने सब्जी बेच रही एक बुजुर्ग महिला के गले पर झपट्टा मारकर आधा तोले की सोने की ताबीज लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी का आज अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुखाग्नि दी। केंद्रीय मंत्री शेखावत की माता के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया और कहा कि वो शोकाकुल परिवारजनों को संबल देने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी के निधन पर दुख जताया और कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बिजली की कटौती के साथ ही प्रदेश के किसान डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। रबी की बुआई से ठीक पहले 10 दिनों से किसान कतार में डीएपी खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डीएपी नहीं मिलने से किसानों को भविष्य की चिंता सता रही है। नवरात्र पर